नमस्कार. माझं नाव तुम्हाला वेगळं सांगायला नको. आणि आता मी आहे गणेश बेलारोजा 2 या अतिशय भव्य दिव्य अशा गृहप्रकल्पाच्या लॉन्चिंगच्या निमित्तानं. आणि आता माझ्याबरोबर आहेत या प्रोजेक्टचे फसाड अँड ॲम्युनिटीजचे आर्किटेक्ट अक्षय जरीवाला, सूरत से है. अक्षय जी, देखिए, मैंने एक घर देखा और ख़रीद लिया. ये फसाड एम्यूनिटीज़ के आर्किटेक्ट, ये तो पहली बार मैंने ज़िंदगी में सुना है. ये होता क्या है, सबसे पहले समझाइए. बेसिकली फसाड आर्किटेक्ट्स वो होता है जिसको नॉर्मल टर्म्स में एलिवेशन कहते हैं। और एम्यूनिटीज़ ये है जो आपको आई थिंक कोविड के टाइम में सबसे ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्यूनिटीज़, वो हमें पता चली है। सो उसके साथ बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे ग्रीन जोन, फ्रेश एनवायरमेंट्स। तो ये सब भी चीज़ें आपके घर के अंदर नहीं, घर के बाहर होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे सोलर प्लानिंग। आज आप बिल्डिंग तो बहुत अच्छा बना दिया, लेकिन उसके ऊपर अगर जब सोलर प्लेट्स लगती है तो वो बिल्डिंग को एस्थेटिकली ख़राब कर देती है। तो उसको भी अगर आपने पहले से इनकॉर्पोरेट कर लिया तो दैट्स द बिगेस्ट थिंग। तो बिल्डिंग जो अंदर घर में रहने वाला है, उसका बिल्डिंग पूरा बाहर से भी उसकी सोसाइटी अच्छी लगेगी। तो वी नीड टू इनकॉर्पोरेट ऑल द थिंग्स जो फसाड्स के अंदर आती है। इसके साथ लाइटिंग्स भी होती है। मान लीजिए कि आप मुंबई पुणे हाईवे से जा रहे हो, आपने बहुत सारे बिल्डिंग देखे, लेकिन रात के टाइम पे कौन सा बिल्डिंग आपको कैची लगेगा? तो वो होगा एक लाइटिंग, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसके अंदर अगर आपने फसाड में पहले से प्लान किया है कि लाइट्स ऐसे होगी, तो बिल्डिंग आपका दूर से भी लोगों को दिखाई देगा। प्रोजेक्ट की वैल्यू बढ़ाता है। घर के साथ साथ आपके प्रोजेक्ट की वैल्यू है जब आप उसको रीसेल करते हो, जब आप उसको बेचते हो, तो यू आर अर्निंग मोर। सो मेरे हिसाब से घर जितना अच्छा हो, स्पेस प्लानिंग जितना अच्छा हो, और मुझे लगता है कि फसाड्स, एम्यूनिटीज़ भी इतनी अच्छी होनी चाहिए। अभी और एक चीज़ है, ये बिल्डिंग के अंदर हम लोगों ने जिस चीज़ को काफ़ी आइडेंटिफाई किया है वो कलर थीम। ये कलर थीम ऐसी है कि आप कितने भी साल क्यों ना हो जाए, ये बिल्डिंग का डस्टी कलर है, तो कभी भी इसके ऊपर धूल लगेगी, बारिश आएगी, तो बाद में ये चीज़ मैली नहीं लगेगी। सो छोटी छोटी चीज़ें, बट यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट अबाउट ऑल द थिंग्स कि जो आप इस चीज़ में कर सकते हो, जो चीज़ों को आप फोकस कर सकते हो। एज अ डेवलपर ये लोग सोचते हैं कि मैंने जो बिल्डिंग बनाया है वो 10 साल के बाद भी उतना ही मेंटेन होना चाहिए, जबकि वो लोग 2 या 3 साल के बाद वहाँ से जा चुके होते। तो ये सब चीज़ों की वजह से लोगों का इस पे फोकस रहेगा। लोगों को लगेगा कि ये डेवलपर भी काफ़ी चीज़ों को मायने रखता है, ये चीज़ों को डिटेल में देखते हैं और क्वालिटी में वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। तो फसाड और एमिनिटीज़ का इतना इम्पोर्टेंस है। अक्षय जी, आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट का ये फसाड फसाड क्या है वो, फसाड एंड एमिनिटीज़। फसाड एंड एम्यूनिटीज़ का आर्किटेक्चर का जिम्मा उठाया होगा. कभी आपको ज़िंदगी में ऐसा नहीं लगा कि यार मेरा क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगा, मैंने पूरा क्रिएटिविटी अभी ये प्रोजेक्ट में डाल दिया है, कुछ नया सोचना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा? कभी ऐसे लगता है आपको? ये मेरे हिसाब से लाइफ इंस्पिरेशन चीज़ है। आप जितना भी डेवलप होने की कोशिश करो, आई थिंक मुझे लगता है कि हर बार आपको कुछ नया ही मिलता है। जैसे आपने 100 आइटम्स अगर खा ली, फिर भी लगता है एक और खाएँगे तो ये अच्छी है। तो इट्स लाइक अ थिंग कि आप पिज़्ज़ा में कितना भी कुछ इंग्रीडिएंट्स क्यों ना डालो, हर वक़्त पिज़्ज़ा में अगर कुछ नया डाला, कुछ नया ही आपको अच्छा लगेगा। दैट्स द थिंग। अभी ये जो हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, ये फ्यूचर में जो गणेश बेलारोज़ा फ़ेज़ 2 के मेंबर्स होने वाले हैं, यानी कि वेदांत बिल्डकॉन के फैमिली मेंबर्स होने वाले हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? एक मान लीजिए कि आप भी यहाँ पर घर खरीदने आए हैं, आप एक नॉर्मल कस्टमर हो, क्या सोच के नॉर्मल कस्टमर ने यहाँ पर घर लेना चाहिए? अगर मैं नॉर्मल कस्टमर हूँ, तो मैं पहले एक फंक्शनैलिटी देखूँगा कि घर का लेआउट कैसा है। उसके बाद मैं तुरंत देखूँगा कि मेरा बच्चा यहाँ पे आराम से खेल सकता है कि नहीं खेल सकता है। क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो या बास्केटबॉल हो। मैं ये भी देखता हूँ कि मेरे पेरेंट्स जो है, वो शाम के टाइम पे यहाँ पे बाहर बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते। तो ये सब चीज़ें आपको फसाड और एमिनिटीज़ में ही मिलेगी। दूसरी, यहाँ पे ब्रीदिंग है, हाईवे नज़दीक है, लेकिन अगर अच्छे ऑक्सीजन प्लांट्स अगर आपने लगाए, तो लैंडस्केप की वजह से अगर यहाँ पे अच्छी ब्रीदिंग मुझे सुबह मिलती है कि नहीं मिलती। अगर मैं मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ सुबह चाय पी रहा हूँ बालकनी में, अगर मुझे अच्छी ब्रीदिंग मिलती है, तो ये मेरे हेल्थ के लिए भी अच्छा है। सो दीज आर द मेन थिंग्स कि जिसकी वजह से मैं यहाँ पे घर खरीदूँगा। तो और एंड ऑफ द डे मुझे ये चाहिए कि मेरे हर एक बंदे की, हमारे हर एक फैमिली मेंबर्स की हेल्थ अच्छी हो।
तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी आपकी लाइफ अच्छी होगी, दैट्स तो मतलब बन तो रहे थे यहाँ पर मकान, आपके फसाड और एमिनिटीज़ वाले आर्किटेक्ट ने इसको घर बना दिया है। यस, आप कह सकते हैं। ये घर सिर्फ अंदर से नहीं, घर बाहर से भी खूबसूरत होना चाहिए और इसी की वजह से आपकी लाइफ और भी स्मूथनिंग हो सकती है। एक ऐसा कोई किस्सा या ऐसा कोई वाकया बता दो कि आपने बाहर से किसी चीज़ को बहुत खूबसूरत देखा और अंदर जाके भी वो खूबसूरत थी। जैसे आई डोंट नो। चलिए मैं बता दूं, आपने नहीं देखा होगा, ऐसी चीज़ आपने देखी नहीं है अब तक, देखिए इसको अभी। अभी याद नहीं आ रहा। यस। चलिए 2 साल आइए यहाँ पर और वो चीज़ बनने वाली है, बन रही है, जिसका नाम है गणेश बेला रोज़ा फेज़ 2। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और एक मैं हमेशा यही सोचता था कि यार बाहर से बिल्डिंग इतनी खूबसूरत क्यों लगती है, तो कुछ लोगों के दिमाग इसके पीछे काम करते होते। सो अक्षय जी, बड़ा अच्छा लगा, सूरत से आप आए, इतना समय दिया, हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।